Hey guys, hope you have understood the previous lecture in which we did the effect of hybridization on acidic and basic character. So we are moving on to lecture 8 of chapter 3 Master Organic Chemistry with me. In this we are going to talk about a very important topic which is inductive effect. You've already spoken about inductive effect, you already know what inductive effect is. So आज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस हम लोगों को सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन. ओके, तो जब आप इथेन का मॉलिक्यूल देख रहे हो तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज कंप्लीटली नॉन पोलर. क्यों? क्योंकि एट ईच एंड ऑफ द बॉन्ड देयर आर टू इक्विवेलेंट मिथाइल ग्रुप्स. तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये सेंटर में ही रहता है. अब अगर हम एक और मॉलिक्यूल कंसिडर करें, जैसे हम लोग ले रहे हैं CH3, CH2 and F. In this case, the molecule is polar. So the electrons, they will be attracted towards fluorine, as a result of which fluorine gets a slight negative charge and CH2 is going to get a slight positive charge. So this is carbon atom number 1 and this is carbon atom number 2. और जो CH3 है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है बट इट इज मच लेस देन व्हाट इज प्रेजेंट इन 2. ठीक है. अब इधर वन एंड ऑफ द बॉन्ड अगर हम लोग देखें विच इज नियरर टू फ्लोरीन, वो ज्यादा पॉजिटिव होता है देन दी अदर. और पोलराइजेशन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की होती है वो रिजल्ट होता है ड्यू टू सर्टन internal electron attracting ability of fluorine. Why? Because fluorine जो है is highly electronegative. तो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से वो क्या करेगा, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. और ऐसे ही इफेक्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज एन इंडक्टिव इफेक्ट. Okay, now over here because fluorine attract कर रहा है electrons को, so fluorine is said to be what? Fluorine हो गया एक electron attracting और electron withdrawing group. तो जब भी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ को और वो रिजल्ट करते हैं इन माइनस आई इफेक्ट. सो वी विल स्टडी कि कौन कौन से हैं और काफ़ी सारे ट्रेंड्स भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ क्योंकि वो एसिडिक कैरेक्टर को तो करेंगे ही इफेक्ट बट एट द सेम टाइम वो बहुत सारी रिएक्शंस में भी एक रिएक्शन को एक पाथवे देते हैं. ठीक है. सो जस्ट बी ट्यून टिल द एंड ऑफ द क्लास. नाउ ओवर हियर व्हाट आई एम सेइंग इज कि फ्लोरीन जो है दैट इज और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. अब जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी इफेक्ट कम होता जाएगा. ठीक है. या आप बोल सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट वीकन होता है जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होता है. तो अगर हम फर्स्ट कार्बन एटम ले रहे हैं तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द सेकेंड कार्बन एटम. ओके. नाउ इंडक्टिव इफेक्ट में it's not only electron withdrawing groups, we also have the electron donating groups और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं these are going to exhibit plus I. तो ये कार्बन चेन की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं. राइट. आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू ट्रेंड्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लें तो ट्रिटियम सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है. देन इट इज ड्यूटीरियम,
then it is hydrogen. ठीक है. Another trend is the nitride N negative, or you can say अगर हम एक alkyl group यहाँ पे लगा दें, so this is going to show more positive eye effect than that of O negative. In a similar manner, selenide ion Se negative is going to show more positive effect than S negative. These trends are really going to help you to predict the products in the questions. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है tertiary. Because of the 3 methyl groups, ये सबसे ज़्यादा plus eye effect show करता है. Then it is going to be secondary. Then it is going to be primary. And finally, it is going to be methyl. अगर हम कंपेयर करते हैं ऑक्साइड एंड एसिटेट आयन, सो ओ नेगेटिव जो है दैट इज गोइंग टू शो मोर प्लस आई इफेक्ट देन द एसिटेट आयन. ऑलराइट. फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में ट्रेंड्स काफी ज्यादा रहते हैं. सो इफ यू लुकिंग एट द ट्रेंड्स ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, you will see that there are a lot many trends which you need to know. Like if you're taking OR2 positive and we are comparing it with NR2 positive, so OR2 positive is going to show greater minus I effect than NR2. Or if we are taking dimethylamine N positive CH3 and CH3, और अगर हम फॉस्फोरस कंसिडर करते हैं तो फॉस्फोरस में माइनस आई इफेक्ट कम होता है. फॉस्फाइड आयन हम अगर यहाँ पे ले रहे हैं CH3, then down the group it will keep on decreasing. Astatine, and then antimony. So down the group जब हम move करते हैं in the nitrogen family, the minus I effect is going to decrease. ठीक है. फिर उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन फैमिली लेते हैं with 2 alkyl groups, ये सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा. और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे it will keep on decreasing. Got it? यहाँ पे आप सेलिनियम पे आ गए, फिर उसके बाद आप टेलूरियम पे आ रहे हो. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली में, द माइनस आई इफेक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज. देन वी हैव अनदर कंपैरिजन विच इज द डाई एल्काइल ग्रुप OR2 and a single alkyl group OR. The inductive minus I effect is going to decrease. Same is the case if we are substituting oxygen with sulfur. SR2 greater than SR. Okay, let's look at a few more trends over here. अगर हम लेते हैं cyanide, so cyanide is C triple bond N, minus I effect सबसे ज्यादा होता है. फिर हम चल रहे हैं CH डबल बॉन्ड NH2. फिर हम चल रहे हैं CH2 and NH2. ठीक है. सो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एस कैरेक्टर डिक्रीज होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसमें, तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर जो है हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ही माइनस आई इफेक्ट इज ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज.
यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp, पिछली वाली क्लास में हमने करा है ये। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो s कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। लेट्स कंसिडर अनदर ट्रेंड ओवर हियर। वी हैव CH double bond O, which is greater than CH double bond NH, which is greater than CH double bond CH2. ओके, सो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन तो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, another trend which we are going to do over here is again based on hybridization. C triple bond CH has more minus I effect than CH double bond CH2. So यहाँ पे hybridization is sp, यहाँ पे hybridization is going to be sp2. Okay, let's also consider resonating structures. तो अगर हम phenyl group ले रहे हैं, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है देन द normal double bond because of resonance. Okay, now let's consider halogen. फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, then it is going to be alkoxy, then it is going to be Nr2, then it is going to be Cr3. ठीक है, if you are considering over here S double O thiO group, तो S double bond O और double bond O and there is an alkyl group attached, इसका minus of I effect is greater than if sulfur has only one oxygen, is greater than if sulfur does not have any oxygen at all. ओके, अगर हम ट्राई एल्काइल सिलिकॉन ले रहे हैं यहाँ पे SiR3, इसका माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन यूरेनियम. So down the group you can see that the minus I effect is decreasing. If we are considering again hybridization, C triple bond NH positive greater CH double bond NH2 greater CH2 NH3 पॉजिटिव. ठीक है, और फिर उसके बाद NH3 पॉजिटिव ग्रेटर NH2. और फिर अगर हम लोग लेते हैं OCH3 द ईथर, तो OCH3 का ज्यादा होता है. अगर हम ऑक्सीजन को सल्फर के साथ कर देंगे तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा कम, एंड सिलीनियम के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो और कम. तो डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, द माइनस आई इफेक्ट इज डिक्रीजिंग. उसी तरह से हेलोजेंस में भी डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो द माइनस आई इफेक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड माइनस आई. ठीक है, और अगर हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन तो CH डबल बॉन्ड O का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा देन CH2O CH3 देन द कीटो ग्रुप. ठीक है, आई होप वी हैव अंडरस्टूड टिल हियर. सो इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूटर्स एक बीजोमेरिक इफेक्ट में भी होते हैं अगर हम लोग अनसैचुरेटेड कर ले. ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. और उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देर आर टू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू.
One is the potential energy of covalent bonds and how the energy changes they are going to affect the organic reactions. So till that time, just stay tuned. Please share करो वीडियोस को और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज देखनी है from basic to advanced. Abhi we are just doing the basics. We are going to go on to the advanced, but all these things which we have already done in our till our chapter 3, they are very very important. So please like, subscribe and share the channel.